बहुत सदियों पुराने जमाने की बात है, जब रेगिस्तान अभी भी राज करता था और इंसान उसकी हरकतों से अनजान थे। तीन मुसाफिर, हकीमुद्दीन, जो सब उसे चाचा हकीम कहते थे, जाकिर और फैजान, दिन रात की थकान झेलते हुए रेत के समंदर में डूबते उतराते आगे बढ़ रहे थे। उनकी कमर से लटकी मशकें अब हल्की हो चुकी थीं। पानी की आखिरी बूंदें भी गले में कांटे की तरह चुभ रही थीं। हवा गर्म तवे की तरह जल रही थी और रेत हर कदम पर जूतों में घुसकर पैरों को छील रही थी। फैजान, जो सबसे छोटा और सबसे ज्यादा थका हुआ था, रुककर बैठ गया। उसने सूखे होठों को जीभ से तर किया और कांपती आवाज में कहा, चाचा हकीम, बस अब और नहीं होता। गला सूख कर कांटा बन गया है। लगता है ये सहरा हमें जिंदा निगलने के लिए मुंह फैलाए बैठा है। और कितना चलेगा? कब तक ये टीले टीले पार करते रहेंगे? हकीमुद्दीन, एक अनुभवी सफरज़दा सौदागर, जिसने सिंध, मुल्तान, कंधार तक का रास्ता देखा था, ने अपनी पुरानी पगड़ी ठीक की। उसकी आंखों में थकान थी, मगर आवाज में अभी भी वो बनावटी हौसला बाकी था। उसने फैजान के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, बेटा, हिम्मत मत छोड़। मैंने नक्शा अच्छे से देखा है। करीब करीब हम कासिमाबाद के करीब पहुंच चुके हैं। बस ये आखिरी बड़ा टीला पार कर लो। शायद वहां कोई कुआं या छोटी सी बस्ती मिल जाए। 1-2 घंटे और बस। जाकिर, जो बीच का था और थोड़ा गुस्सैल मिजाज का, चुपचाप चल रहा था। अचानक वो रुक गया, अपनी सूखी जबान होठों पर फेरी और कड़वाहट भरी आवाज में बोला, चाचा हकीम, आप पिछले 6-7 घंटों से यही दोहरा रहे हो, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। मुझे तो अब यकीन हो रहा है कि हम रास्ता भटक चुके हैं। नक्शा पुराना है, रेत ने शायद निशान मिटा दिए होंगे। अब क्या होगा? पानी खत्म, खाना खत्म और ये सहरा हमें मार डालेगा। तीनों के चेहरों पर एक पल को मौत का साया तैर गया। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ रेत की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी वे उस बड़े टीले की चोटी पर पहुंचे। सूरज ढल रहा था और उसकी लाल किरणें रेत को आग की तरह चमका रही थीं। अचानक जाकिर की नजर नीचे की तरफ गई। वो ठिठक गया। फिर चाचा हकीम का हाथ जोर से पकड़ लिया। रुको, रुको, उधर देखो, क्या है वो? सबने उसी तरफ देखा। टीले के नीचे कांटेदार झाड़ियों के बीच एक बिल्कुल सफेद ऊंटनी बैठी हुई थी। ढलते सूरज की सुर्ख रोशनी में उसकी खाल चांदे सी चमक रही थी। उसके बाल इतने मुलायम लग रहे थे जैसे कोई बादल उतर आया हो। तीनों की सांसें थम गईं। अरे, ये तो ऊंटनी है। फैजान की आंखें चमक उठी। मतलब आसपास जरूर कोई कारवां या बस्ती होगी। पानी मिलेगा, छाया मिलेगी। मगर हकीमुद्दीन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। उसकी अनुभवी आंखें कुछ और पढ़ रही थीं। वो धीरे से बोला, बेटो, जल्दबाजी मत करो। रेगिस्तान के ठीक बीचों बीच इतनी सजी धजी, इतनी खूबसूरत और अकेली ऊंटनी, ये कोई साधारण बात नहीं। कहीं कोई जाल तो नहीं? फिर भी लालच और उम्मीद ने उन्हें खींच लिया। वो धीरे धीरे सावधानी से टीले से नीचे उतरे। जैसे जैसे करीब आए, ऊंटनी की खूबसूरती और बढ़ती गई। उसके गले में बड़े बड़े पीतल के घुंघरू बंधे थे, जो हवा में हल्की हल्की छन छन कर रही थीं। लगाम चांदी की बनी हुई थी, जिसमें छोटे छोटे नक्शे उकेरे गए थे। ऊंटनी की आंखें इतनी गहरी और काली थीं कि उनमें झांकते ही इंसान खो जाने का डर लगता था। जाकिर ने चारों तरफ देखा और जोर से पुकारा, कोई है वहां? ये ऊंटनी किसकी है? मालिक कहाँ हो? जवाब में सिर्फ हवा की सनसनाहट और दूर कहीं से कौवे की काँव काँव। फैजान थोड़ा और आगे बढ़ा। ऊंटनी ने धीरे से सिर उठाया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा, जैसे सदियों से इंतजार कर रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो बोल रही हो, मुझे ले चलो, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी। जाकिर की आंखों में लालच चमक उठा। उसने धीरे से कहा, देखो चाचा, लगाम चांदी की है, काठी पर सोने की कढ़ाई। ये कोई आम जानवर नहीं, जरूर किसी बड़े सौदागर या नवाब की होगी। शायद डाकुओं ने लूट लिया हो, मालिक मर गया हो। अगर हम इसे शहर ले जाएं तो कम से कम 200-300 अशरफियां मिलेंगी। हमारी सारी मुसीबतें खत्म। हकीमुद्दीन ने भी गौर से देखा। उसकी दिल में भी लालच की चिंगारी जल उठी। हाँ, जाकिर ठीक कह रहा है। अगर इसे यहीं छोड़ दें तो जंगली जानवर खा जाएंगे। साथ ले चलें तो सवारी भी मिलेगी, सामान ढोने में आसानी होगी और शहर में अच्छी कीमत भी। अल्लाह ने मुसीबत में रहमत भेजी है। फैजान को यह सब ठीक नहीं लग रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई।
उसकी दादी की पुरानी कहानियां याद आ रही थीं। सहरा में कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। उसने दबी आवाज में कहा, चाचा हकीम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देखो, इसके पांव के नीचे रेत पर एक भी निशान नहीं, जैसे ये जमीन पर चली ही नहीं, हवा से उतरकर बैठ गई हो। और इसकी खाल इतनी ठंडी क्यों है? हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। अल्लाह जो देगा वही काफी है। जाकिर जोर से हंस पड़ा। अरे फैजान, तू तो साए से भी डरता है। मुफ्त का माल मिल रहा है और तू डर के मारे पीछे हट रहा है। चल, मैं लगाम पकड़ता हूं। जाकिर ने आगे बढ़कर लगाम पकड़ ली। ऊँटनी ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि वो एक फर्माबरदार बच्चे की तरह धीरे से खड़ी हो गई। शाम ढल चुकी थी। हकीमुद्दीन ने फैसला किया, फैजान, सामान इसकी पीठ पर लाद दो। जाकिर, लगाम संभालो, हम इसे अगले पड़ाव तक साथ ले चलेंगे। कल सुबह शहर पहुंचकर देखेंगे क्या करना है। फैजान ने अनमने मन से ऊँटनी के पास जाकर सामान लादना शुरू किया। जैसे ही उसने पीठ को छुआ, उसे लगा जैसे बर्फ का टुकड़ा छू लिया हो। खाल इतनी ठंडी थी कि उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। वह सहम कर पीछे हटा, लेकिन कुछ बोला नहीं। तीनों अब खुश थे। ऊँटनी के साथ उनका बोझ हल्का हो गया था। वे आगे बढ़े, बातें करते, कल की कमाई के ख्वाब देखते। मगर उन्हें नहीं पता था कि उस खूबसूरत मखमली काठी और चांदी की लगाम के पीछे एक सदियों पुरानी चुड़ैल छुपी बैठी थी, जो बस रात गहराने का इंतजार कर रही थी। रात गहरा चुकी थी। आसमान पर चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। हवा थम गई थी। चलते चलते तीनों एक पुराने टूटे फूटे खंडहर के पास पहुंचे। वो जगह कभी कोई छोटी गढ़ी या सराय रही होगी, लेकिन अब सिर्फ टूटी दीवारें, बिखरे पत्थर और वीरानी बाकी थी। हकीमुद्दीन ने थक कर कहा, आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। आगे बढ़ना अब खतरे से खाली नहीं। अंधेरे में रेत में गिरने का डर है। जाकिर ने सूखी लकड़ियां और टहनियां जमा की। फैजान ने ऊँटनी को दूर एक सूखे कीकर के पेड़ से बांध दिया। रस्सी बांधते वक्त उसे लगा कि ऊँटनी उसे घूर रही है, बिना पलक झपकाए। उसकी आंखें आग की रोशनी में अंगारों की तरह चमक रही थीं। तीनों आग के इर्द गिर्द बैठ गए। बची खुची रोटियां और सूखा मेवा निकाला। जाकिर खुशी खुशी बोला, सोचो चाचा, कल शहर पहुंचते ही इस ऊँटनी को बेच देंगे। काठी अकेले 150 अशरफियां की होगी, लगाम 50 की। कुल मिलाकर हम अमीर बन जाएंगे। फिर घर जाकर शादी करूंगा, नया मकान बनवाऊंगा। हकीमुद्दीन मुस्कुराया, अल्लाह ने सुन ली हमारी, मगर याद रखना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। फैजान कुछ नहीं बोला। उसकी नजर बार बार ऊँटनी पर जा रही थी। वो जुगाली नहीं कर रही थी, बस बुत की तरह खड़ी थी। रात के करीब 2:30-3 बजे आग अब सिर्फ सुलगती राख रह गई थी। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। अचानक एक अजीब कड़कड़ चरचर की आवाज आई, जैसे कोई सूखी हड्डियां चबा रहा हो। फैजान की नींद उड़ गई। वो डरते डरते चादर थोड़ी नीचे की और जो मंजर देखा उसका खून जम गया। फिर वो सीधे फैजान की तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर शैतानी हंसी थी, जैसे कह रही हो, मैंने तुझे देख लिया है। फैजान की सांसें गले में अटक गईं। वो चीखना चाहता था, लेकिन गला सूख चुका था। उसने आंखें बंद की और चादर सर तक खींच ली। पूरी रात वो कांपता रहा, जबकि बाहर वो राक्षस अपनी भूख मिटाता रहा। सुबह हुई। फैजान की हालत देख चाचा हकीम और जाकिर डर गए। उसकी आंखें लाल, चेहरा सफेद, बदन बुखार से तप रहा था। फैजान कांपते हुए बोला, चाचा, इसे छोड़ दो, अल्लाह के लिए। ये कोई जानवर नहीं, शैतान है। मैंने अपनी आंखों से देखा। गर्दन लंबी हो गई थी, गीदड़ खा रही थी और मुझे देखकर हंसी। जाकिर हंसा, अरे रात का वहम होगा, सेहरा की गर्मी दिमाग पर चढ़ गई होगी। देख, अभी तो कितनी मासूम बैठी है। ऊँटनी जुगाली कर रही थी, बिल्कुल सामान्य। दिन भर सफर किया। शाम को वे एक पुरानी खंडहर बावली के पास पहुंचे। बरगद के बड़े बड़े पेड़, लटकती जड़ें, हवा में ठंडक और सन्नाटा। फैजान ने मन ही मन ठान लिया, आज रात वो सोएगा नहीं। उसने मशाल और माचिस छुपा ली। रात 12 बजे हवा एकदम थम गई। अचानक ऊँटनी के जिस्म से नीला धुआं निकलने लगा। खाल फटने की आवाज आई, जैसे चमड़ा उधेड़ा जा रहा हो। ऊँटनी पिघल गई और अंदर से निकली एक भयानक चुड़ैल। लंबा कद, उल्टे पांव, जंगल जैसे बाल, बाहर निकले दांत, झुर्रियों भरा काला चेहरा।
चुड़ैल हवा में तैरती जाकिर की तरफ बढ़ी। उसके नाखून गले की तरफ बढ़े ही थे कि फैजान ने मशाल जलाई और पूरी ताकत से चीखा, जागो, मौत सर पर खड़ी है। हकीमुद्दीन और जाकिर हड़बड़ा कर उठे। चुड़ैल हंसी, उसकी हंसी कुएं से गूंज रही थी। तो तूने मुझे पहचान लिया, अच्छा हुआ, अब तड़पते हुए मारूंगी। हकीमुद्दीन को बुजुर्गों की बात याद आई। उसने सेंधा नमक आग में झोंका, आग नीली हो गई। चुड़ैल चीखी और पीछे हटी। फिर हकीमुद्दीन ने मशाल उठाई और मखमली काठी पर फेंक दी। काठी जल उठी, चुड़ैल तड़पी, पिघली, बाल जल गए, आखिरकार एक धमाके के साथ राख हो गई। तीनों रो पड़े। जाकिर बोला, मैं कभी लालच नहीं करूंगा, चाहे कितना भी कीमती माल क्यों न मिले। फैजान बोला, और मैं कभी नसीहत नजरअंदाज नहीं करूंगा। दादी ठीक कहती थीं कि रेगिस्तान में हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हकीमुद्दीन ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, हमें बचा लिया और लालच से बचने का सबक भी दिया, शुक्र है तेरा। वे बाबली को पीछे छोड़ आगे बढ़े। ऊँटनी तो चली गई, मगर उनके पास एक ऐसी कहानी रह गई जो आज भी रेत में जिंदा है, ताकि लालच कभी किसी को ना निगल ले। पूरी कहानी खत्म, सबक हमेशा के लिए। क्या आपको डर लगा या सबक मिला? कमेंट में जरूर बताना। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने में मदद देगी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर टच करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और आप हमारी वीडियो कौन से गांव से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।